बच्चों, आज हम पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय द्वारा रचित इस कविता का अध्ययन करेंगे। पहले इस कविता के मूल भाव को समझने का प्रयास करते हैं। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। आइए अब कविता की पंक्तियों में इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। समर्थ शक्तिवान यानी हर तरह से मीडिया, आज के समय में मीडिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शक्तिमान की भूमिका में है, सर्वशक्तिमान है और हर बात को दृढ़ता के साथ दिखा भी पाती है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। स्टूडियो एक बंद कमरा ही होता है और उसे ले आकर उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? हमें अच्छी तरह मालूम है कि आया हुआ व्यक्ति अपाहिज है, फिर भी हम उससे प्रश्न पूछेंगे, तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा करके। इस प्रकार से वह कैमरामैन को दृश्य को बड़े पर्दे पर दिखाने का निर्देश देता है, ताकि उसकी पीड़ा, उसकी कसक को वह अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बेच सके। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। स्वाभाविक सी बात है, एक दुखी व्यक्ति को जब कैमरे के सामने लाते हैं और उससे उसके बीते हुए कल की बात, उसके दुख की बात पूछते हैं, तो स्वाभाविक है कि वह मार्मिक प्रसंग होगा उसके लिए और वह दुखी हो जाएगा, जिसका फायदा यहाँ पर दूरदर्शन कार्यक्रम का जो संचालक है वह उठाना चाहता है। सोचिए, बताइए। और जोर देते हुए कहता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? वह खुद इशारे से बताता भी है, अलग अलग तरह के वीडियो क्लिप दिखाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लगता। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर
उसको रुला देंगे। ऐसी बात वह दर्शकों से मुखातिब होकर कहता है, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं ना? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन स्वाभाविक सी बातों को वह उकेरने का प्रयास करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके अगले प्रसंग को लेकर के मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।